आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, जो कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर ये हम लोगों से जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी अपने समय को बिता रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप लगातार प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल कर पिता परमेश्वर इनके लिए प्रभु आप सहायता करें और इनके लिए नए नए मार्ग तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और पिता परमेश्वर आपके मार्गदर्शन को पा करके अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते हुए आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपको महिमा देते हुए लगातार अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रह करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि इस संसार में कोई नहीं है जिसे कि हम पुकारें और हमें कहीं और से सहायता नहीं मिल सकती। और पिता परमेश्वर आप ही प्रभु एकमात्र यहोवा परमेश्वर हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं और जिसने हर चीज को बनाया है। और हम मनुष्य को पिता परमेश्वर आपने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु इसीलिए लगातार प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि ये आपका अनुग्रह है जो हमारे जीवन में हुआ और हम पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन में जान पाए कि आप जीवित महान सच्चे परमेश्वर हैं। महान प्रभु, दया करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा हमारी मदद करें और हमारे जीवन को आशीषित करें और लगातार पिता परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर रखें, जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो न्यायी है, जो धर्मी है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, परमेश्वर हमको हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, समस्याओं, चिंता, फिक्र, हर बातों से बचाता है जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारें और अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को देखने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर ही वो महान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और जिसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और हम आज प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के हर कार्यों को जो उसने हमारे जीवन के लिए किया है स्मरण करें और लगातार हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के योग्य है। और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की हम महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को पुकारें और उसकी आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में लगातार देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब पिछले दिनों में लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम इस संसार के अनगिनत लोगों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिनको वास्तव में परमेश्वर की आवश्यकता है, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, जो हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र के जीवन में डूबे हुए हैं और जो लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जो अकेले हैं, जो निसहाय हैं, जो बीमार हैं, जो अस्पताल में पड़े हैं, जो अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं, जिनके जीवन में कोई चीज नहीं है, हर बार कमी घटी का जीवन बिता रहे हैं और लगातार शैतान के जाल में फंसे हुए तड़प रहे हैं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की
की सहायता को पा करके शैतान के हर बंधन से छुटकारा पाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिता करके लगातार अपने जीवन को परमेश्वर की आशीषों से भरा पूरा देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुबह हम परमेश्वर की सहायता पा करके इस सुंदर समय को पाए हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आइए इससे पहले कि प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसका 13 पद से 16 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुबह हमने परमेश्वर का वचन यहेजकेल उसका 34 अध्याय और 13 पद से 16 पद तक के पढ़ा तो परमेश्वर अपने वचन में यहाँ पर इसी बात को बता रहा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपने भेड़ बकरियों की चरवाही बहुत अच्छी रीति से और बहुत अच्छी जगह में उनको ले जाकर बहुत अच्छी चराई में उन्हें बैठाकर बहुत अच्छे झरनों के पास लेके जाके उनकी प्यास बुझा कर करूँगा। ऐसा परमेश्वर यहोवा कहता है। और क्या परमेश्वर यहोवा का यहाँ कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का कहने का मतलब यही है परमेश्वर के प्रियो कि मैं अपने लोगों को लगातार ऐसी अगुवाई दूंगा, अपने लोगों की ऐसी सहायता करूंगा कि वे जो भटके हुए हैं वे दोबारा नहीं भटकेंगे। वे लोग जो 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 कहीं और चले गए हैं, जो कहीं और अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, उन सब को मैं जो है इकट्ठा करूंगा और उन्हें स्मरण दिलाऊंगा कि मैं ही उनका जीवित और सच्चा परमेश्वर हूं। ऐसा परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे सारे भटके हुए लोगों को, मेरे वो सारे लोगों को जो तितर बितर हो गए हैं, मेरे सारे लोगों को जो मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनको जो है अपने निकट लाऊंगा और उनको निरंतर आशीषित करूंगा। उन्हें जो है अच्छा चंगाई दूंगा, उनके जीवन में वो अद्भुत कार्य करूंगा, उनके लिए उपकार करूंगा और जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो घृणित लोग हैं, उनको मैं नष्ट करूंगा और इस रीति से मैं अपने लोगों का न्याय से चरवाही करूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा और हमारे जीवन से परमेश्वर की हम महिमा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर जो कि न्यायी है, धर्मी है और जो हमारी सहायता करना चाहता है, जो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, जो परमेश्वर हमें बचाता है, जो हमारा उद्धार करता है, हम उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें, उसमें जीवन बिताएं, उसकी इच्छा के अनुसार चलें और लगातार उसकी आशीषों को पा करके धन्य बने रहें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप शांति के परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधते हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार अपने लोगों की सहायता करते हैं और निरंतर पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं और जो अपने पुकारने वाले हैं उनके संग साथ रह करके निरंतर सुनते हैं और पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर करते हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर जब ये अपने जीवन
में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इनके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सफलता की पिता परमेश्वर रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और पिता परमेश्वर ये अपने हृदय में टूटे हुए हैं, और शैतान ने पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें प्रभु जी तोड़ दिया है, इनके जीवन में समस्याओं को लेके आया है, और नाना प्रकार की चिंता फिक्र से पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु जी दबा रहा है। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत तंगी घटी का सामना कर रहे हैं और गरीबी का सामना कर रहे हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जिस रीति से आपने अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह किया है और सहायता किया पिता परमेश्वर की ये आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, तो पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन में पुकार रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर शैतान के जितने भी बंधन हैं, शैतान की जितनी भी चाल इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी हावी है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कर दीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सहायता और आपकी अगुवाई अपने जीवन में प्राप्त करें पवित्र आत्मा, और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चले फिरें और आपकी सहायता पा करके और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पिता परमेश्वर देखें और आपके नाम को महिमा कर देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है, दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर जो कोई भी आपको पुकारता है आप पिता उनकी सुनते हैं, और कभी भी पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों को पिता परमेश्वर आप लज्जित नहीं होने देते, परंतु पिता परमेश्वर सुन करके आप पिता उत्तर देते हैं, आशीष देते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, चमत्कार करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुबह में पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए, इनके जीवनों में, इनके शरीर में, इनके घर परिवार के लोगों में, जिस किसी में भी पिता परमेश्वर जो कोई भी बीमारी पाई जाती है वो सारी बीमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार का शरीर का दर्द पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। घुटने का दर्द, पैरों का दर्द, सर का दर्द और पिता परमेश्वर पेट का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो आप पिता परमेश्वर सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। आपके इन प्रिय लोगों के पिता हाथों के कार्यों को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर मैं उनके हाथों के कामों को सफल करूंगा, और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो आज की सुबह पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ से भर जाने वाले होने पाए, और पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी जब ये आज के दिन की शुरुआत करते हैं और जो कुछ भी कार्य पिता परमेश्वर ये आज करते हैं तो आपको पिता परमेश्वर स्मरण करके अपने कार्य की शुरुआत करने पाए, और आप पिता अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों को पिताजी सफलता प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने पाए, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इनके जीवन की हर प्रकार की तंगी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए, और पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जितनी भी शैतान ने पिता परमेश्वर हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र को लेके आया है और जो भी समस्याओं को लेके आया है वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए, और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से अपने इन प्रिय लोगों को भर दीजिए, और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको पुकारने वाले होने पाए, और लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने पाए। आप महान हैं, आप दयालु, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप न्यायी, आप धर्मी परमेश्वर हैं। इस बात को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने हृदय में बसा लें, और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा दें, आपको स्मरण करें, आपके नाम का पिता परमेश्वर गुणानुवाद करें, आपके उपस्थिति में पाए जाएं, और लगातार आपकी सहायता को अपने जीवन में पाकर आपकी महिमा करने पाएं, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताएं, ताकि शैतान को प्रभु किसी प्रकार
का मौका ना मिले और लगातार आपके लोग प्रभु जी आप में उन्नति और सफलता प्राप्त करते हुए आपकी आशीषों से भरपूर हो जाएं और आपको महिमा देते चले जाएं। महान पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना और हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।